असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर, जहां आप आज इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे असफल रहे हैं गणित में और उन्होंने कंपार्टमेंट भरा हुआ है, वो सभी कंपार्टमेंट की तैयारियां और भी तेज कर दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट अब की बार जल्द होने के चांसेस हैं। जून जुलाई के पहले सप्ताह में से लेकर दूसरे सप्ताह तक ये एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2024, जो अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है मुख्य परीक्षा 2024 में, और 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, उन सभी प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहले 2 वीडियोज़ में जो चैप्टर 1 है संबंध तथा फलन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, और किस तरह से क्वेश्चन उसमें बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या कक्षा 11 के क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, और जो क्वेश्चन कक्षा 11 के थे वो सिखाए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, कंपार्टमेंट परीक्षा में आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर 2 को और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम पहले 2024 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लगाएंगे, उसके बाद 2023 वाले प्रश्नों को लगाएंगे। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जो पूछा गया है 2024 के 324 EX सेट में 1 नंबर में। हमें कहा गया है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। साइन इनवर्स साइन 7π/4। देखो, अगर ये 7π/4 साइन की रेंज के अंतर्गत आता है तो हम यहाँ इस साइन इनवर्स से इस वाले साइन को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन हमें साइन की रेंज का पता है कि साइन की रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी -90 से लेकर +90 तक। और ये जो 7π/4 होता है, इसको अगर डिग्री में बताऊं तो ये 315 डिग्री होता है। अर्थात 7π/4 जो है वो इसकी रेंज के अंतर्गत नहीं आता। 7π/4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस 7π/4 को इस रेंज के अंतर्गत लेकर आना होगा। कैसे लेकर आएंगे, देखो साइन इस 7π/4 को मैं लिख देता हूँ 2π - π/4। आप कैलकुलेशन करके देख लो, फिर से वही आ जाएगा। 4 दूनी 8 में से 1 गया, 7π/4 आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ जो चतुर्थांशों वाला सिस्टम आपने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ होता है 0 और होता है 2π, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है π, यहाँ होता है 3π/2। ओके, अच्छा जी, अब देखिए
हमारे पास है यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई तो ये है, इसमें से कुछ माइनस होने का मतलब है हम पीछे गए, और पीछे का राजा कौन है? कोस। यानी यहाँ केवल कोस और सेक प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 2 पाई होने के कारण कुछ भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ चेंज तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो साइन है ये माइनस का साइन हो जाएगा, साइन, और इधर से आ जाएगा π/4। अब क्या ये जो π/4 आ रहा है ये इसकी रेंज के अंतर्गत है या नहीं? है ना। π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री तो -90 और +90 के बीच आता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें एक और फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? चूँकि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये माइनस यहाँ पीछे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4। अब हम इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगा π/4, और यही इसका मुख्य मान होगा प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, समझ गए? अच्छा जी, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो √3 है ये tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? √3 tan 60 का मान होता है ना, और 60 को हम रेडियन में π/3 बुलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे tan π/3, ओके, माइनस सेक इनवर्स। अब आप मुझे बताइएगा कि जो -2 होता है ये सेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? अभी माइनस छोड़ दो, तो 2 की बात करें अगर, 2 सेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 2 सेक में वैल्यू होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। तो यहाँ हम माइनस सेक π/3 लिख लेंगे, ओके। ये π/3 tan की रेंज के अंतर्गत आता है कि नहीं? tan की रेंज क्या होती है? tan के लिए रेंज होती है -π/2 से +π/2, ये tan की रेंज होती है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि π/3 इस रेंज के अंतर्गत आता है या नहीं। बिल्कुल आता है, तो हम tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे π/3। इसका मैटर जो है वो अभी सोल्व नहीं हुआ है, इसको हम लिखेंगे सेक। देखो यहाँ सेक इनवर्स है और साथ में माइनस लिए हुए है। जब ऐसा होता है तो हम इसको लिखते हैं सेक पाई माइनस π/3। ठीक है, क्यों लिखते हैं बताता हूँ। चूँकि सेक इनवर्स माइनस थीटा को हम लिखते हैं सेक इनवर्स पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई में से इसको माइनस करके लिखा जाता है हमेशा। π/3 माइनस, अब हम इसको सेक इनवर्स सेक, यहाँ देखिए 3 एकम 3 में से 1 गया 2 π/3 ऐसे लिख देंगे। और अब हम देखेंगे कि सेक की जो रेंज होती है, सेक की रेंज क्या होती है। तो सेक की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक। सेक के लिए रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक होती है। 0 से लेकर पाई का मतलब 0 से 180 तक। और ये क्या है, ये तो हमारे पास 2 गुणा पाई मतलब 360/3, 12 या 36, ये 120 डिग्री है हमारे पास। 120 डिग्री तो इसमें आता है, तो हम यहाँ भी सेक से इनवर्स को कैंसिल कर देंगे और यहाँ π/3 माइनस 2 π/3 लिख देंगे।
π/3 में से 2 पाई में से 2 पाई माइनस हुआ तो माइनस पाई बचा, और अपॉन में 3 एलसीएम है इसका वो बचा, और यही इसका आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमें पूछा गया है 2024 के 324 ईजेड नाम के सेट में, और ये 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। सॉल्व कैसे होगा? LHS लेकर RHS सिद्ध कर दीजिए या फिर RHS लेकर LHS सिद्ध कर दीजिए। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ में हम RHS को लेकर चलते हैं। RHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स, हमें एक काम करना है। यहाँ पहले हमें यहाँ प्रतिस्थापन का सहारा लेना होगा, और क्या प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ x के स्थान पर? यहाँ देखिए, हम अगर साइन थीटा प्रतिस्थापित कर दे तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ हम प्रतिस्थापित करेंगे x बराबर साइन थीटा, माना x बराबर साइन थीटा है, तब थीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ क्या बना? 3 थीटा बना इक्वल्स टू 3 थीटा के स्थान पर क्या रखोगे? साइन इनवर्स x रखोगे थीटा के स्थान पर। तो ये बनकर आ गया है हमारा LHS इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ आ गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ हमें कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम अगर देखें यहाँ पर -√2 है, और मैंने फॉर्मूले जब आपको बताए थे तो फॉर्मूले में बताया था कि जब भी कोसेक माइनस थीटा कहीं पर होता है तो हम उसको माइनस कोसेक थीटा लिख देते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कि इसकी रेंज क्या होती है। सबसे पहले इसकी रेंज पता होनी चाहिए। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको रेंज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेंज यहाँ पर होगी -π/2 से लेकर +π/2 तक, लेकिन उसमें ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर करते क्या हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक में √2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? π/4 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? π/4 का वैल्यू। ठीक है, अब जब भी कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है तो उसको माइनस कोसेक इनवर्स थीटा लिख देते हैं। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 हो जाएगा। अब π/4 को देखो, ये इस रेंज में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो यहाँ हम लिख भी देंगे छोटा सा करके, π/4 जो है ना वो बिलोंग्स करता है इस रेंज में। ठीक है, तो यहाँ कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -π/4 बचेगा। यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो फिर अगर समझ गए हैं तो अब हमें
सोल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस सोल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2024 के दो सेट्स में पूछा गया है, एक तो 324 FD में और 324 FA में, और एक अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सोल्व करते हैं। आसान और बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको कोट इनवर्स माइनस, यहाँ देखिए कोट है हमारे पास, कोट में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? कोट में 1/√3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। तो यहाँ हम कोट π/3 लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये कोट है, इसके साथ इन्वर्स है और साथ में माइनस है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पढ़ा था कि जब कोट इनवर्स माइनस थीटा होता है तो उसको हम कोट इनवर्स पाई माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इसको कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/3 लिख देना है। कोट इनवर्स कोट 3 एकम 3 में से एक गया 2π/3 लिख देंगे, ठीक है। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2π/3 बचेगा। लेकिन इससे पहले, इस स्टेप को लेने से पहले हमेशा ये चेक करना होता है कि क्या ये कोट की रेंज के अंतर्गत आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कोट की रेंज। रेंज क्या होती है? कोट की रेंज होती है 0 से पाई के बीच, ठीक है। और हमारे पास क्या है? 2π/3 है, यानी 120 डिग्री है। 120 डिग्री तो यहाँ आता है, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली काट दिया। अगर ऐसा ना होता तो हमें पहले इसे इसकी रेंज में लाना पड़ता और तब जाकर हम आंसर लिखते। तो यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हमें 324 FB में पूछा गया है 2024 के अंदर। तो ये सवाल हमें पूछा गया है 1 अंक का, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, ठीक है। तो हमें इस x का वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात कर देते हैं। चलिए, साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान होता है, और 30 को हम π/6 लिखते हैं। तो यहाँ इसके स्थान पर हम π/6 लिख देंगे, इक्वल्स टू tan इनवर्स x है। साइन से इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। इस इनवर्स को उधर ले जाओ, x को यहीं रहने दो, तो ये उधर जाकर tan π/6 बनेगा। tan π/6 यानी 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। तो ये सभी 6 क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे गए हैं 2024 के सभी 7 सेट्स में। एक ईयर के 7 सेट होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो 7 अलग अलग ज़िलों में भी जा सकते हैं या फिर अलग अलग मंडलों में जाते हैं। तो 7 सेट्स के जितने भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 2024 में आए थे, हमने सोल्व कर लिए हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2023 के सभी 7 सेट्स के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, और 2019 तक सोल्व करने के बाद आपको एकदम पक्का हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह कितने अंकों में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चूँकि यूपी बोर्ड के लिए या फिर किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं।
तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर हर चैप्टर के कराऊंगा और उसमें से ही क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिलेंगे। और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है चूँकि, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम थोड़ा हल्का होता है आपके मेन एग्ज़ाम से, तो उसमें सभी ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।